बिल्कुल भाजपा इस ताक में है कि नीतीश कुमार अगर इस बार दाएं बाएं करते हैं तो इनको पलट दिया जाएगा, इनको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। एक और साइडलाइन आने की खबरें सुन रहे हैं अभी। कल परसों गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि भैया इनको देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। तो जब आपको भारत रत्न मिल जाएगा तब आपका कोई काम ही नहीं है। जाइए बैठिए, अब आराम करिए। अभी जो है मुंबई से जो मैसेज आया बिहार में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, और इसके बाद तुरंत अमित शाह के एक बयान जो कि बिहार में इलेक्शन के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पे चर्चाएं होंगी। इन सब को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, विपक्ष के लोग जिस तरह से बता रहे हैं या फिर विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि जो हालात एकनाथ शिंदे के साथ हुई वही हालात वही हाल नीतीश कुमार के साथ होगा, तो विपक्ष के लोग सही कह रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बार बताना चाह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे कच्चे खिलाड़ी थे, कच गए। उन्होंने ठाकरे को ठग लिया, वो नीतीश को नहीं ठग सकते। नीतीश इस सदी के सबसे बड़े माहिर खिलाड़ी है। नीतीश जो है ना, उन्होंने बताया है कि आंकड़े कैसे किए जाते हैं, चाल कैसे भापे जाते हैं, चाल को कैसे भापा जाता है। अगर किसी ने कहा कि मुझको च से चमचा चाहिए, या फिर च बोला और च से चमचा समझना है, या फिर चाय समझना है या चीनी समझना है, नीतीश कुमार उस च के स्वर को, उसके हाव भाव, चेहरे को, उसके पहले वाले एक्सप्रेशन को भांप लेते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा चाणक्य नीतीश कुमार है। और अगर इनकी तकदीर बुरी होगी तब भी ऐसा हो सकता है कि इनको चकमा दे दिया जाए, वरना नीतीश कुमार इससे पहले कि चच्चा को कोई गच्चा दे, चच्चा खुद ही बच्चा को गच्चा दे देते हैं। तो अब आप मरने की प्रतीक्षा करिए। लेकिन राजनीति जो होती है, ये इसका जो नशा होता है, इसका जो खुमार होता है, इसकी जो दीवानगी होती है, ये तमाम तरह की दीवानगी और उसके नशे से अपर होता है, ऊपर, बिल्कुल चरस अफीम से भी ऊपर होता है राजनीति का नशा। और अब आप सोच सकते हैं, इसी देश में शाहजहां और औरंगजेब का मामला आप समझ सकते हैं। एक बेटा अपने बाप को कैद कर लेता है। शाहजहां मरते मरते दम तक वो चाहता है कि भैया उसकी हुकूमत वापस आ जाए। खुद औरंगजेब 95 साल का होकर मरता है, 90-95 साल में जाकर मरता है। और औरंगजेब के बेटे बूढ़े हो जाते हैं कि भैया मेरे को सत्ता चाहिए। औरंगजेब के पोते हमला कर देते हैं कि दादा से में सत्ता ले लूँ। औरंगजेब धंस जाता है, लेकिन वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ता है। तो बस ऐसे ही है, चाचा नीतीश सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और मुझको जो लगता है, मुझको जो दिख रहा है कि अगले बार भी नीतीश कुमार के पास अभी एक अलग दाव है। एक मुट्ठी से वो बिहार खेल रहे हैं और दूसरी मुट्ठी में जो उन्होंने केंद्र को बांध कर पीछे रखा हुआ है कि बिहार में दाएं बाएं करोगे तो केंद्र खींच लूंगा, केंद्र में दाएं बाएं करोगे तो बिहार खींच लूंगा। और अगर तुम्हें भाप गया कि तुम दाएं बाएं करोगे ही तो दोनों खींच लूंगा। तो भैया ये नीतीश कुमार है, इस सदी का सबसे बड़ा जादूगर है। इनके सामने नहीं चलने को। जहां तक मैं जानता हूं 2-4 मुलाकात है हम लोगों की, पर्सनल नहीं, लोगों के साथ ही मुलाकात है जहां बात करने का मौका मिला। तो वो ऐसे हैं। बाकी उनको मैं पढ़ता रहता हूं हमेशा, उनकी जब से उन्होंने कैसे एडमिशन लिया, कैसे कैसे वो लोहिया के साथ गए, कैसे कैसे वो कर्पूरी ठाकुर के साथ गए, और कैसे उन्होंने विचारों को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उस पर काम करना शुरू किया। और उनका जो काम है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल अलग है, चाहे दुनिया जो कह रही है। लेकिन अगर आप बिहार में किसी को दिल से मानेंगे, अगर किसी को बिहार का मसीहा समझेंगे, तो वो नीतीश कुमार है। चर्चा ये है कि अमित शाह के बयान के बाद ये नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। इसके तुरंत बाद जो है सम्राट चौधरी जैसे लोग जो है खड़े होकर के बोलते हैं कि 2025 में चुनाव हम लोग नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे। बीजेपी के तमाम लोग जो है लग जाते हैं इस खबर में कि सभी लोग जो है नीतीश के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अटल बिहारी जी के वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का कहना होता है कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब दी जाएगी, मानी जाएगी, जब बीजेपी की सरकार बिहार में होगी। इससे तो नीतीश कुमार और लगता है बौखला जाएंगे। हाँ, विजय सिन्हा अपने जुगाड़ में बिहार से भाजपा की छुट्टी कराने में लगे हुए हैं।
उनको लगता है कि भैया डिप्टी सीएम तो हम हैं, तो शायद हम ही बन जाए। बिहार में, या फिर कह लें कि बिहार में ख़ास करके जो नीतीश कुमार ने राजनीति का ताना बाना बुन दिया है, अगले 10 साल तक बिहार का कोई भी सीएम होगा वो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित तबके से ही आएगा, जिसमें विजय सिन्हा तो नहीं बैठते हैं। और मुझे लगता है कि विजय सिन्हा हैं या सम्राट चौधरी हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये केंद्र की नज़र में छोटे खिलाड़ी हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को हमेशा कुर्बान किया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं, जिनको केंद्र में सत्ता चाहिए होगा, तो इनका बयान इनका अपना हो सकता है, और हो सकता है कि कभी कभी इनके बयान से इनको नुकसान पहुंच जाए, इनकी पार्टी को नुकसान पहुंच जाए। ये ऐसा है। नीतीश कुमार ये भाप चुके हैं कि उनके ऊपर साजिश चल रही है। अब वो साजिश को अपने थर्मामीटर से माप रहे हैं, इसलिए खामोश हैं। वो एकदम बिल्कुल पैनी निगाह रखे हुए हैं। इस सब हलचल के बीच वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी अपनी पैनी निगाह है, और अगर ऐसा हुआ कि भाजपा ने तोड़ने की कोशिश कर दी, तो इसी बीच में ये यात्रा रोकेंगे, सरकार पलट देंगे, और फिर दूसरी यात्रा में अपने दूसरे भतीजे को लेकर निकल जाएंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार का मूड ये है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ये खुद से कल्टी मारेंगे 2025 के बाद, क्योंकि इनके मन में जो एक कसक है, एक टीस है, ये जो 40-45 वाला, 42-43 वाला जो ये जो आंकड़ा है, इसके प्रति ये बहुत मतलब अंदर से खींचे हुए हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तेजस्वी जी इस बार जो है कभी भी चाचा के अलावा कुछ कहा नहीं। पिछली बार पलटू सल्टू बहुत सारे नाम दिए थे, लेकिन इस बार जब से आए हैं तो लगता है कि नीतीश कुमार का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है चाचा भतीजा का जो है। आपको क्या लगता है, फिर से एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल। तेजस्वी यादव को अगर कोई सत्ता तक पहुंचा सकता है तो वो है नीतीश कुमार है, और इसलिए तेजस्वी यादव के अंदर अब तो परिपक्वता भी आ रही है। अब तो उनके बोलने के तरीके में, उनके लहजे में बहुत बदलाव है, धैर्य आ रहा है। वो बिल्कुल सोच समझकर और बिल्कुल मापा तौला हुआ नज़रिया बनाकर बोल रहे हैं, और किसी को सम्मान देना तो ऐसे भी हमारे भारत की परंपरा रही है, ये तो अच्छी बात है। तो तेजस्वी ये सोच रहे हैं कम से कम चाचा हैं तो हम उप मुख्यमंत्री तो बन जा रहे हैं, वरना क्या पता अगर 25 में चुनाव होता है, ये जो इनका आंकड़ा 70, 75, 80 का जो है, ये घट कर 50 के नीचे तो नहीं आ जाए। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उस तरफ सारे ये जो पूरी टीम मजबूत टीम है, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, या फिर हो सकता है कि मांझी हो, या आने वाले टाइम में साहनी भी हों, तो इन्होंने भांप लिया है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ये चाचा कर रहे हैं। अब चाचा का दिल जब मान जाए, लेकिन चाचा के पीछे भी 4 लोग लगे हुए हैं। इन सब के बीच नुकसान किनका होने वाला है? नुकसान मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार चाहे किसी को भी दे दे, उनका फ़ायदा रहेगा। अगला सीएम नीतीश कुमार होगा एकदम। हाँ, अगर उनको पीएम कैंडिडेट बनाकर प्रोजेक्ट कर दिया गया तो फिर वो बिहार में तेजस्वी पे खेल जाएंगे। इन तमाम खबरों के बाद आपको क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार चुनाव से पहले या चुनाव के बाद पलटी मारेंगे तो सही, लेकिन कब? अपनी मनोदशा भी व्यक्त कीजिए कमेंट के माध्यम से। फिलहाल देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।